हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनका जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है विरोधी पार्टियों को दबाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके विरोध में धरना है। और ये दुर्भाग्य है कि भारत जैसे सबसे बड़े प्रजातंत्र में संस्थाओं को दुरुपयोग किया जा रहा है राजनीतिक हितों के लिए, उसके विरोध में ये धरना है। किशनगढ़ में कोई बड़ा मामला आया है, गोकशी का, बीफ की सप्लाई होती है। आप भी मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, तो मेवात में इस तरह की गतिविधि चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं 1990 से एमएलए हूं। मेरा स्पष्ट हमेशा विधानसभा के पटल पे, सार्वजनिक रूप से, मीडिया के माध्यम से हमेशा रहा है कि मैं गायों के हितैषी हूं। और यही कारण है कि हमने पूरी कोशिश की है कि मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से रामगढ़ में मस्ताबाद के पास जमीन अलॉट कराई, जिसको अभी रोकी हुई है गौशाला चलाने के लिए मेवात विकास बोर्ड चलाएगा। और मैं जो निंदा करता हूं, जितने कठोर शब्दों में ये बिरसिंहपुर और किशनगढ़ एरिया में हुआ है, भारी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर ये सरकार गौ माता के प्रति संवेदनशील है और इस तरह की गतिविधियां नहीं हो, ऐसी पनावर्तन इसको रोकना चाहती है, तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वहां का बीट का अधिकारी है, थाने के लोग हैं, वहां जिनके नाम आ रहे हैं, सस्पेंड करने से नहीं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने चाहिए। क्योंकि जब ये गौरक्षा का कानून बना था, हम भी विधायक थे। गोरक्षा का मामला है कि गो हत्या के लिए, गो तस्करी के लिए जो ले जाएगा, जो सहयोग करेगा, जो ट्रांसपोर्ट कराएगा, जो बेचेगा, जो ड्यूटी नहीं करेगा, पुलिस विशेषकर सब बराबर के जिम्मेदार है। तो पुलिस अगर ये, मैं आगे दोबारा बार बार कहना चाहता हूं, अगर इन बुराइयों को रोकना है तो राजस्थान की सरकार को, प्रशासन को, वहां के थाने के में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, उनकी नाक के नीचे हो रहा है कि गांव में क्या गतिविधि हो रही है, इतने लार्ज स्केल पर हो रही है, पुलिस को पता नहीं था। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, और अगर मुकदमा दर्ज करा के इनके खिलाफ नहीं कराते तो इसका मतलब सरकार गौ माता के प्रति संवेदनशील नहीं है। 2 महीना पूर्व किशनगढ़ विधायक जो वर्तमान में विधायक है, इनका भी अखबार में बयान था कि मेरे को पता था, लेकिन कार्रवाई नहीं कर पाया। ये काम कौन नहीं कर रहे थे? प्रशासन को और पुलिस को करनी चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहे? उनसे पूछे ना। क्षेत्रीय विधायक ने भी नहीं। देखो, क्षेत्रीय विधायक तो कंप्लेंट कर सकता है। मैं बताऊं, हरियाणा से सटे हुए लोग हरियाणा बॉर्डर पे तरह तरह की दुकानें खोल के बैठे। मैंने कितनी बार एसपी को, पुलिस को कहा है कि हमारे राजस्थान की बॉर्डर के पास इस तरह के जो ये देख लेके बैठे रहे, इनको भगाइए। मैं आज भी कहा है, मैंने एसपी को कहा, बार बार कहा है, लेकिन कोई प्रशासन काम कर रहा है, कोई पुलिस काम कर रही है? अगर ये पुलिस सचेत होती, गौ माता के प्रति संवेदनशील होती, इतना बड़ा हादसा हो जाए? गांव गांव में मुखबर इनके होते हैं, इनके मुखबर सूचना नहीं दे रहे थे कि जिस तरह की गतिविधि यहाँ चल रही है। मेरा सीधा आरोप है, अगर सरकार गौ माता के प्रति हितैषी है, गौ माता की रक्षा चाहती है, तो अगर आप वहां पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए, अगर कहीं दोबारा कहीं पुनरावृत्ति हो जाती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कभी ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और ये तो को देखा जाए, और इनमें ये जो वर्तमान में गौ तस्करी हुई है, गौ हत्या हुई है, इन सब लोगों को चिन्हित करके इनको उचित तरीके से सलाखों तक पहुंचाया जाए। कल मेरा ये कहना है, मैं जब कल वहां गया था, तो जब हम लौटे वापस, तो मुझे आईजी साहब और एसपी साहब किशनगढ़ थाने से वहां रवाना मौके पर होते हुए मिले, जिनके पास कम से कम 300-400 पुलिस का जाब्ता भी साथ में था। लेकिन किसी प्रकार की पकड़ धकड़ या दबिश देने की सूचना अभी नहीं मिली है। वो मुझे लगता है कि सारे जो पुरुष थे वो उन घरों से गायब हो गए थे। उन पर लगातार गश्त करके, और उनके बीच में से जो लोग सूचना दे सकते हैं, राष्ट्रवादी लोग, क्योंकि वो मेल समाज के लोग सूचना दे सकते हैं, जो राष्ट्रभक्त हो सकते हैं, राष्ट्रवादी हो सकते हैं, ऐसे लोगों को साथ लेकर के पुलिस उचित कार्रवाई करे, और उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए उचित काम किए जाएंगे, तो ही ऐसा काम होगा देश में और प्रदेश में। क्योंकि धर्मभीरू सरकार है, गौ का सम्मान करने वाली सरकार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जी गायों को लेकर अति संवेदनशील है। अतः मैं इनसे सबसे पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से मिलकर यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में, समस्त जिलों में, पूरे राजस्थान में गौ तस्करी पर किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं बरती जाए। गौ तस्करों को जितना हतोत्साहित होने का काम किया जाए, चाहे इनके एनकाउंटर करने पड़े, इन लोगों को गौ तस्करी से हतोत्साहित करने का काम किया जाए। अलग अलग ढाबों में और होटलों में बेचा जा रहा है। बहुत दुखद घटना है, और जैसे ही मेरे संज्ञान में ये विषय है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कल, हम सब लोग दिल्ली में थे, दिल्ली में चर्चा करी,
आईजी जयपुर को बात करके उनको निर्देशित किया और वो मौके पर आकर कल जिस प्रकार से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई भी करी है, मुलजिमों को पकड़ा भी गया है। और दुखद स्थिति ये है कि ये सरकारी ज़मीन पर मुलजिमान द्वारा बोरिंग्स भी की गई हैं, बिजली के कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा दिए गए हैं और खेती हो रही है। इसके बारे में अभी मैं अधिकारियों से बातचीत भी करूंगा, चर्चा भी करूंगा। और अभी 2 गोवंश हमारे बंधु ने बताया कि यहाँ बंधे हुए हैं, तो हम सब लोग यहाँ हैं, इनको छुड़वाया भी है, गौशाला भिजवा रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से अपराधी किसी भी वर्ग का हो, अपराधी होता है, उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और इसमें किसी भी स्तर पर हमारे कर्मचारियों की संलिप्तता पाई गई, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे प्रशासन के हों, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालत में उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये जो जमीन है ये शिवाचक की और सरकारी जमीन है, इस पर बड़ी संख्या में खेती भी हो रही है, अवैध बोरवेल हो रहे हैं। तो मैंने अभी आके देखा, मैंने खुद नहीं बताया आपको कि यहाँ बोरिंग्स भी हुई हैं और बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन भी दिए हुए हैं, खेती भी की जा रही है। अभी मैं खैरतल जा करके अधिकारियों से बात भी करूँगा और इसके खिलाफ भी जो भी अधिकारी संदिग्ध पाया जाएगा, चाहे बिजली बोर्ड ने किस प्रकार कैसे आपने कनेक्शन दे दी, उनकी जिम्मेवारी की क्या होगी, निश्चित रूप से राज्य सरकार द्वारा ठोस कार्रवाई की जाएगी। मुलजिमों को, इसमें संलिप्त हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।